चल रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या चीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या है मुंह क्या बना रही है, धूप आ रहा है तो एथी करो, ऊपर वहां से एथी लगा लो, कपड़ा लगा लो सामने से, चाहे तुम सामने बैठ जाओ बुआ, इसके सामने बैठ जाओ, धूप कम लगेगा इसको। तुमको बोल रहे हैं, तुमको शरीर थोड़ा सा है ना लंबा चौड़ा, 4 गोरा का तो छेकी लगी। देखो एपी का सेशन चल रहा था, एपी का थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन हम बेसिक डेफिनेशन बताए थे, है ना। एपी क्या होता है इस चीज को भी हम लोगों ने समझ लिया था। हम एपी के n पदों तक का योगफल की बात हम लोग किए थे ना जी, कि एपी के n पदों तक का योगफल कैसे निकालें। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई श्रेणी ऐसी है, सीरीज है, तो उसको हम उसके n पदों का योगफल कैसे निकालें, जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर के n पदों तक का योगफल निकाल रहे थे और होल नंबर के n पदों तक का योगफल निकाल रहे थे। और हम बोले थे कि एक यूनिवर्सल फार्मूला की भी बात करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का संख्या का क्रम हो तो हम उसका योगफल निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को ना। तो उस फार्मूला का डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको। जैसे मान कर चलो कि अगर कोई कहता है कि 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 9 तक है और इसको ऐड करना है, इसका योगफल निकालना है, तो पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये समानांतर क्रम में है कि नहीं। देखो तो समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम का मतलब कि इन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे इनके बीच का अंतर 1 है तो यहाँ भी 1 ही है, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो ये एपी में है। समझ में आ रही है बात। तो एपी में जब होता है तो उसके n पदों तक का योगफल कैसे निकालते हैं। अगर ये प्राकृत संख्या है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा रहे थे n × n + 1/2। अगर यही चीज, यही टर्म अगर पूर्ण संख्या के रूप में रहता ऐसा 9 तक, तो ये तो पूर्ण संख्या है, ये नेचुरल नंबर है। समझ रहे बात ना। लेकिन ये कौन सा नंबर है बच्चों, ये होल नंबर है। तो इसका योगफल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला बताए थे, n × n - 1/2। कल के क्लास में ये हुआ था। समझ रहे बात को ना। कल के क्लास में ये बताए थे कि ये डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और इनका योगफल आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसको तो थोड़ा सा निकाल करके देखिए, 1 से लेकर 9 तक जोड़िए तो कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, यही ना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6 7 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 9 45 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 45 आ रहा है। और अगर डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा, n का मान 9 है, 9 ही तक ना है, तो 9 × 9 + 1 10 हो जाएगा /2, 2 × 10 यानी कि 45 ही आ रहा है। देख पा रहे हो आप। तो क्यों ना हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, क्योंकि ऐसे जोड़ेंगे तो 9 तक है, आसानी से जोड़ रहे हैं। 20 22 25 500 2000 पद तक अगर हो तो फिर जोड़ना तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रही है ना बात को। यही पूर्ण संख्या को यहाँ से जोड़ कर देखिए, 0 से लेके कितना तक जोड़ना है भाई साहब, 9 तक। थोड़ा ऐड करके देखिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + फिर 6 7 8 और 9 जोड़िए तो कितना आएगा, 9 8 17 17 7 17 7 कितना होता है, 24 24 30 30 5 35 35 4 39 39 3 42 42 2 44 44 है 1 45, यानी कि 45 ही आ रहा है इसका भी 9 तक। परंतु सोचने वाला बात है कि इसमें n का मान कितना है। इसमें n का मान एगो 0 बढ़ा है तो 10 गुना है। कितने इसमें देखे तो कितने इसमें पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n का मतलब कि पदों की संख्या। n का अर्थ क्या है बच्चा, यहाँ पे पदों की संख्या। तो जरा देखिए तो 10 गो पद है तो n का मान 10 रखिए, 10 × 10 - 1/2, 10 × 10 में से गया 9/2, ये 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का योगफल का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा रहे थे। हालांकि ये भी एपी में ही है। एपी में होने के लिए किन्हीं दो पदों के बीच का क्रमागत अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जो अंतर आता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी कि डी के नाम से जानते हैं। एपी में हम ये बताए थे ना एपी में कि अगर जैसे कि 2 4 6 8 डैश 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 है तो इसमें इस वाले पद को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। इसमें डी निकालना होता है तो 4 - 2 यानी a2 - a1 या a3 - a2 किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो a2 - a1 करते हैं तो 4 - 2 कितना आता है 2, ये डी का मान हुआ। अगर ऐसे ही डैश 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 मान कर चलिए 46 है तो जो सबसे लास्ट में पद मिलता है उसको हम अंतिम पद बोलते हैं, जिसे an से सूचित करते हैं।
या फिर हम इसको Tn से सूचित कर सकते हैं, या फिर हम इसको L से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, एपी में एक फॉर्मूला बताए थे कि आपको अंतिम पद निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आता है, इस चीज़ का भी डिस्कस हुआ था, समझ रहे हो ना? इस पे थोड़ा सा अगर बात करें, जैसे मान कर चलो कि कोई पद दिया है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये वाला कौन सा पद है आपका? प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ऐसा ये कौन सा पद? पांचवा पद। बोलो, है ना? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब जरा एक बात बताइए कि ये पहला पद है, पहला चीज की अगर हम पूछे कि इसमें कॉमन डिफरेंट कितना का है, तो दूदू का है ना, प्लस दूदू बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो इसको हम कॉमन डिफरेंट बोलते हैं, मतलब डी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको? मतलब सार्व अंतर, डी फॉर सार्व अंतर। देखो, पहले पद से दूसरे पद जाने के लिए दो जोड़ना पड़ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंट को जोड़ना पड़ रहा है। फिर दूसरे पद से तीसरे पद तक जाने के लिए फिर दो जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि अगर प्रथम पद ए है 2, तो दूसरा पद प्राप्त करने के लिए मेरे को ए के साथ डी जोड़ना पड़ रहा है, इसको डी ना बोलते हैं। मेरे को ए के साथ क्या जोड़ना पड़ रहा है? डी। तीसरा पद तक जाने के लिए मेरे को ए के साथ 2d ना अब जोड़ना पड़ जाएगा, 2 2 4 और 2 6, ए के साथ कितना जोड़ना पड़ रहा है बच्चा? 2d। चौथे पद तक जाने के लिए ए के साथ कितना जोड़ना पड़ रहा है? 3d। मतलब जितना पद निकालना है उससे एगो कम डी। तो सोचो कि हमको अगर nवां पद तक जाना है तो a प्लस n से एगो कम, n से एगो कम का मतलब n माइनस 1 डी। यही ना है अंतिम पद का फॉर्मूला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है बात ना? अब इस पे क्वेश्चन भी हम बहुत सारे किए थे, जैसे एक क्वेश्चन भी करके हम लोग देख लेते हैं। मान कर चलो कि 3, 6, 9, 12 डैश 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 है, और पूछ कह रहा है कि 12वां पद बताइए। आपको कौन सा पद निकालना है? 12वां पद निकालना है इससे। समझ रहे बात ना? सोचो, जौन नंबर का पद निकालना है उससे एगो कम डी। जैसे 12वां पद निकालना है तो a 12 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस कितना डी? 11 डी हो जाएगा। अभी तो बताए हैं हम आपको, a प्लस कितना डी? a का मान कितना है? 3, और प्लस 11, डी का मान कितना है? कितना कितना का डिफरेंट आ रहा है? 3 3 का, तो 3, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 33, यानी कि कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। कौवा पद बच्चा आपका 12वां पद। समझ में आ रहा है बात ना? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, हम यहाँ आपको बताएंगे, यहाँ बताने के बाद आपको यहाँ पे लिखना नहीं, हम इसको मिटा भी देंगे। घर जाकर वीडियो से रोक कर इसको एथी करके, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, मतलब उसको रोक करके, वीडियो रोक करके लिख लेना है। समझ रहे बात ना? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर पढ़ाई होगा ऐसे। तो ये 12वां समझे। अगर यहाँ से कहता कि तो आप हमको a 13वां निकाल के दिखा दो, तो कैसे निकालते हैं? a प्लस कितना डी बताओ जल्दी सबको? 12 डी लिखते, तो कितना हो जाएगा? a का मान बताओ 3, आप प्लस 12 गुना डी का मान बोलो तो 3 ही ना है, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 12 36, 39 होता कि नहीं होता? ये कौवा पद आया आपका, 13वां पद आया। तो ऐसे करके हम लोग n का मान निकाल सकते हैं। 13वां पद, 14वां पद, 15वां पद, 16वां पद, जो भी पद निकालना है आपको, अगर ये पता हो तो निकाल सकते हैं आप। 5.1 एक्सरसाइज में यही तो करना है आपको। समझ में आ रहा है बात ना? अगर सपोज करिए कि इसको मिटाए, मान लीजिए कि अगर आपका दिया है, सपोज करो कि a बराबर 2, ठीक है, और कॉमन डिफरेंट दिया है 4 का। कॉमन डिफरेंट कितना का दिया है? 4 का दिया है, और आपका n का मान दिया है 14। तो n का मान पूछ रहा है कि n कितना होगा। n का मतलब क्या होगा? अभी हमने बताया है, n का मतलब पदों की संख्या। n का मतलब क्या बताएं, बताओ तो जल्दी से? पदों की संख्या। n का मतलब? n का मतलब अंतिम पद। मतलब ये अंतिम पद दिया है। पहला पद 2 है, पहला पद कितना है? 2 है, और डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट डी का मतलब कितना दिया है? 4। मतलब आगे अगर आपको बढ़ना है तो +4 करना पड़ेगा। अभी तो बताएं, तो 2 में +4 कीजिएगा तो कितना आएगा बताओ? 6। फिर 6 में फिर +4 कीजिएगा अगला पद प्राप्त करने के लिए, तो 10। फिर +4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 14। अब सोचो कि ये n का मान 14 ही दिया है ना, 14 कितना नंबर पर आ रहा है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी n का मान कितना हुआ? 4, क्योंकि 14 जो है वो 4वें नंबर पे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना?
इसको हम फार्मूला वाइज भी निकाल सकते हैं, चूंकि हमको पता है कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या n का मान कितना दिया है 14, a का मान बोलो 2, n का मान तो निकालना ही है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो 4 है, 14 में से 2 जाएगा तो 12 हो जाएगा, बराबर 4n माइनस 4, या 12 प्लस 4 होगा ना इधर आएगा तो 16 बराबर 4n, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 16 बटा 4, 4 चौका 16, n का मान 4 आ रहा है। यहाँ भी देख पा रहे हो कि चौथे नंबर पे ही मिल रहा है मेरे को 14। तो इस तरीका से अगर आपको एक लुप्त कर दिया गया हो, चारों में से कौन एगो लुप्त किया गया हो, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात को ना, इसको मिटाए। अच्छा 5.1 एक्सरसाइज में हम लोग इस तरीके का भी क्वेश्चन किए थे कि जिसमें 2 गो पद दिया रहता था और कहता था कि अब इसमें से ये पद निकालिए। जैसा कि इस तरीके का क्वेश्चन होता था कि कहता था कि मानकर चलिए कि प्रश्न में आपको ऐसा 5.2 एक्सरसाइज है ना, ये 5.1 5.2 जैसे कुछ इस तरीके का होता था कि सपोज करो कि आपका कुछ 2 पद दिया है। जैसे मानकर चलो कि इस बुक में आप देख लो 7वां क्वेश्चन, 11वां पद दिया है आपका 38, 16वां पद दिया है आपका 73 और कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करिए। 11वां पद प्राप्त है, 16वां पद प्राप्त है, 31वां पद निकालना है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हम लोग करते थे, लेकिन इसमें आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी जरूरत पड़ता था। कैसे, यहाँ पे 2 गो पद दिया है 11वां और 16वां, 31वां निकालना है। अगर हमको 31वां पद निकालना है तो यहाँ पे एक जाहिर सी बात है कि a प्लस मेरे को 30d करना पड़ेगा, क्योंकि जौन पद निकालना होता है उससे a को कम d। समझ रहे बात को ना, 31वां पद बराबर a प्लस कितना d 30d। मेरे को a तो पता नहीं है इसमें, ना ही तो d पता है, तो a और d तो निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते थे ना, a11 का मतलब कि a प्लस कितना d बोलो 10d बराबर में 38 है ना, a16 का मतलब a प्लस कितना d 15d बराबर में 73। समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ पे शायद आपको पता चल रहा होगा कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया, तो यहाँ से a और d का मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। इक्वेशन को घटाओ विलोपन विधि से, a से a कट हो गया, 10 का 15 गया तो -5d बोलो, और 38 73 घटाएंगे है ना, तो 38 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में ही आंसर आएगा, लेकिन कितना आएगा बताओ। तो 73 में से 38 घटा लीजिए, 13 में से 8 गया 5 3 35 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, तो -35 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट आउट, d का मान कितना हुआ 35 बटा 5, यानी कि d का मान 7 आ गया ना। अब d का मान 7 आ गया तो यहाँ से a का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, a प्लस 10d बराबर 38 है, या a प्लस 10 गुना 7 ना बराबर 38, या a बराबर 38 माइनस 10 7 70 हो जाएगा। बताइए बोलो, तो a का मान कितना आ गया भाई साहब, आप बताइए तो मेरे को, 35 कैसे होगा, 38 में से 70 घटाना है, -32 होगा, माइनस कितना होगा 32, यानी a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया। आसानी से अभी 31वां निकाल सकते हैं है ना, a 31वां का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस कितना d बोलो 30d है ना, तो a का मान कितना है बोलो -32 प्लस 30 गुना d का मान 7, -32 प्लस 30 7 कितना हो जाएगा 210। 210 में कितना घटाना है आपको 32, घटाइएगा तो कितना आएगा, शायद 178 आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, 178 आएगा आपका 31वां पद। तो इस तरीके का प्रश्न भी हम लोग किए थे ना, इस तरीके का प्रश्न भी हम लोग किए थे ना, बात समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत। अब इस पे आधारित एक हम प्रश्न लेते हैं जिसको आपको घर से करना है। मानकर चलिए कि आपको दिया है a 10वां पद दिया है, कौवा पद दिया है 20 दिया है, और 13वां पद दिया है 26, आपको निकालना है 49वां पद। कौवा पद निकालना है बच्चा, क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन में बदल करके बना सकते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल करके आप 49वां पद निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को ना। चलो इस प्रकार का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं 5.1 एक्सरसाइज में, 5.2 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। अब 5.3 एक्सरसाइज में जब हम आते हैं तो एपी के n पदों तक का योगफल देता है। जैसे अभी आपने देखा प्राकृत संख्या के योगफल, कह दिया कि 10 तक बताइए, 20 तक बताइए, पूर्ण संख्या को जोड़िए, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के बना रहे थे। अब चूंकि हर संख्या के लिए अलग अलग फार्मूला तो नहीं बनाए जा सकते हैं, उसके लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। कोई भी अगर संख्या एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसके n पदों तक को कैसे जोड़ें, है ना, उस फार्मूला की अब हम बात करेंगे। ठीक है, n पदों तक का योगफल हम उसमें
कैसे निकालें, इस फॉर्मूला की हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, बात करने वाले हैं। समझ रहे हैं बात ना। जैसे कि मानकर चलो कि कोई एपी है, एपी का रूप कैसा होता है जरा बताइए तो, ए फिर ए प्लस डी, बोलो, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इन पदों तक को जोड़ना ही तो है। डैश 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 डैश, अंतिम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि एन पदों तक इनको हमको जोड़ना है, समझ रहे बात को ना, ये एपी का फॉर्म है और इनको हमको एन पद तक जोड़ना है, मतलब एस एन निकालना है, समेशन ऑफ एन, एन पद तक समेशन करना है, एस फॉर समेशन, समेशन का मतलब जोड़ना। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ए जोड़ना है, फिर ए प्लस इसके साथ डी जोड़ देना है, फिर बोलो जल्दी जल्दी, ए प्लस 2d, फिर बोलो ए प्लस 3d, डैश 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इनको हम उल्टे क्रम में थोड़ा सा लिखें इस तरीके से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको थोड़ा उल्टे क्रम में लिखें तो कैसा मिलेगा मेरे को। उल्टे क्रम में भी तो लिख सकते हैं, जैसे 2 + 4 लिखिए चाहे 4 + 2 लिखिए, बोलो दोनों का मतलब सेम होता है कि नहीं। 2 + 4 लिखिए चाहे 4 + 2 लिखिए, सेम ही मतलब होता है। तो थोड़ा सा इस क्रम में लाइए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोलो प्लस प्लस, इससे पहले वो पद n माइनस 2 ना होगा, फिर इससे पहले n माइनस 3 ना होगा, समझ रहे बात करना। ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी प्लस डैश 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 प्लस ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, फिर प्लस ए, ऐसा होगा। उल्टे क्रम में हम आ रहे हैं, उसको उल्टा रिवर्स लेकर आ रहे हैं। तो अब चूंकि हमको n पद तक जोड़ना है इनको, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एक को मैंने इक्वेशन 1 माना, एक को मैंने इक्वेशन कितना मान लिया, 2 मान लिया। एक को इक्वेशन 1 माना, एक को इक्वेशन क्या मान लिया बताओ जल्दी से, 2 मान लिया, ठीक है ना। n पदों तक हम जोड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 को +2 करें, मेरे को एसएन का एक सुडौल फार्मूला चाहिए, समझ रहे हो ना बात को। तो अभी वो ऐसा फार्मूला मिला नहीं। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये 2SN हो जाएगा। बताइए SN SN कहो गो SN 2SN बराबर बराबर, देखना ध्यान से, ए कहो गो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, आप प्लस फिर से ए बोलो 2a ना, समझ रहे हो ना। a और a कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे बात को ना। फिर बताओ यहाँ से आगे चलेंगे तो फिर a और a, ये हो जाएगा आपका कितना, फिर से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे बात को। अब तुम सोच रहे होगे कि सर a को जोड़ दे रहे हैं तो 2a हो जा रहा है, फिर कैसे कर रहे हैं, n माइनस 2 इंटू डी है यहाँ पे और यहाँ पे a गो डी है, तो 2 गो डी में से 1 गो डी घटेगा तो 1 गुना डी बचेगा। समझ रहे बात को ना, समझ रहे बात को ना। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझो, हम इसको इसी के साथ ना ऐड कर रहे हैं, इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। इसको हमने इसके साथ ऐड किया, प्रथम पद को प्रथम, समझ रहे बात ना। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऐड करके देखिए, a जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, a 2a आप प्लस ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू में d, आप प्लस में d कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ a गो d है, यहाँ माइनस 2 गो d है, दिख रहा है। तो माइनस 2d या प्लस a गो d, तो माइनस 1d ना, तो वही ना माइनस 1d। समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है बात। यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी देख लीजिए, माइनस 3d और प्लस 2d, तो माइनस 1d ना, ठीक है, प्लस वैसे ही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आते जाएगा, कहाँ तक आते जाएगा, n पदों तक ऐसे ही आते जाएगा। कितने पदों तक, n पदों तक आते जाएगा। समझ रहे हो ना। अब सोचो, एक बात सोचो, अगर तुमको जैसे जोड़ना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डैश 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 n पद तक जोड़ना होता है,
तो क्या आप इसको 2n नहीं लिख सकते हो? जैसे एग्जाम्पल, 2 को मान के चलो कि 4 पद तक जोड़ना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 आया। क्या हम इसको 4 पद तक जब जोड़ रहे हैं तो 4 × 2 भी तो कर सकते हैं, तो 4 दूनी की 8 हो गया। यानी कि 2 जो n का मान आ रहा है उससे हम एक पद से गुना कर दे रहे हैं, तो मेरे को मिल जा रहा है। जैसे मान के चलो 3 3 3 n पद तक आपको जोड़ना है इसको, तो क्या आप इसको 3n नहीं लिख सकते हैं? 4 4 4 n पद तक जोड़ना है, तो क्या आप उसको 4n नहीं लिख सकते हैं? वैसे ही सेम 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 n पद तक, तो क्या इसको सेम इंटू n बोल सकते हैं? 2a + n - 1 इंटू d इंटू n बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यार, 2sn बराबर 2a + n - 1 इंटू डी, इंटू में बोलो तो n हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो sn बराबर क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा 2, तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, यानी n पद तक का योगफल का क्या आया बच्चों फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है बात? sn बराबर n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। बात समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? sn का क्या फॉर्मूला आया? n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। 1 इंटू डी, ये तुम्हारा आया n पद तक का योगफल निकालने का फॉर्मूला। चलो आगे अब बात करते हैं। अब इस फॉर्मूला का एक और फॉर्म लिखा जा सकता है, वो सर कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा इधर, sn बराबर 2a + n - 1 इंटू डी आ गया। क्या हम इस चीज को sn बराबर n/2 इंटू 2a को हम लोग a + a लिख सकते हैं? a + a 2a, अब प्लस n - 1 इंटू में d, बोलो जल्दी जल्दी। अब देखो a + n - 1 इंटू डी, ये तो सर an हो गया ना, इसका मान तो n होता है, अंतिम पद का ही फॉर्मूला आ गया। यानी sn बराबर n/2 इंटू a + n भी तो हो जाएगा, a + n। अगर अंतिम पद दिया है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, मज़ा से आप समझ जाइएगा। जैसे मान कर चलिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज करो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 तक जोड़ना है, तो ये प्राकृतिक संख्या है। कौन संख्या है बोलो? नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, प्राकृतिक संख्या है मतलब नेचुरल नंबर है। इसका योगफल का आप देखो कितने तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो आपको इसको ऐसे 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 प्लस करके जो जोड़ना, जो बचपन वाला मेथड जानते हो, 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27, ये कितना आ जाएगा 28। मेथड नंबर 2 आपका फार्मूला भी बताया है, n इंटू n + 1/2, ये भी तो बताए हैं। n का मान 7 है तो 7 गुना 7 + 1 8/2, 2 चौके 8, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28। एक मेथड, दो मेथड। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या है? ये sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। n का मान को पद तक जोड़ना है, 7 गो पद तक, तो n का मान 7 है। n का मान कितना है बोलो? 7। n का मान 7 है, तो फॉर्मूला कितना होता है? n/2। n/2 का मतलब बोलो 7/2 इंटू 2a, तो 2 गुना a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है बोलो? 1, आप प्लस n - 1 इंटू डी, n का मान 7 है तो 7 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंट कितना का आ रहा है? एक ही होगा ना, d का मान तो 1 आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो 1, समझ में आया बात? यानी a से 7 बराबर कितना हो गया? 7/2 इंटू 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, अब प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ना, यानी a से 7 बराबर 7 गुना 6 व 2 8/2, 2 चौके 8, 7 चौक 28। आहा, समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई दिक्कत? मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 4 क्या हो जाएगा, जरा ये भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 4 ये वाला, sn बराबर n/2 इंटू a + n। n मतलब अंतिम पद, a मतलब प्रथम पद, ठीक है? अब सोचो, बराबर n का मान कितना है बोलो? 7 ना है, n का मान 7 है बटा 2 इंटू a का मान 1 है, अब प्लस n का मान यानी अंतिम पद 7 है बोलो, तो कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 7 1 8, 2 चौके 8, 7 चौक 28। अब डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से चल रहे हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि अंतिम पद तक
n पद तक अगर जोड़ना है तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या n/2 इंटू a प्लस an, n मतलब अंतिम पद। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? चलो इसको डिलीट करें, समझ में आया? ठीक। वेरी गुड। अब समझिए इस बात को, ध्यान से देखिएगा। प्राकृत संख्या का मतलब है गिनती की संख्या। अब उस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम डिराइव करके देखते हैं। उस फॉर्मूला को डिराइव करके देखते हैं कि जो प्राकृत संख्या का फॉर्मूला होता है Sn बराबर S, प्राकृत संख्या ना, S कौन चीज? प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। यूनिवर्सल फॉर्मूला अभी आपका आया है, यूनिवर्सल फॉर्मूला जो सब पे लागू होगा वह क्या आया है? वह आया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या दुनिया के किसी भी एपी के योगफल पर लागू कर सकते हैं आप इसको, या फिर Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये दुनिया के किसी भी आप एपी पे लागू कर सकते हैं इस Sn के फॉर्मूला को, क्योंकि इसी फॉर्मूला से ये प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। कैसे सर, कैसे? तो पहले ये बता दें, ये अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या में d का मान 1 होता है, कॉमन डिफरेंट तो 1 होता है, एक एक का अंतर आता है। कॉमन डिफरेंट कितना होता है बताओ? एक एक का अंतर आता है, समझ रहे बात को ना? d का मान कितना होता है? 1 होता है। अब सोच के देखो कि अगर n पद तक आपको जोड़ना है प्राकृत संख्या को, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान तो 1 रखिएगा आप, या Sn बराबर n/2 इंटू 2 a का मतलब प्रथम पद होता है। अब प्रथम पद तो एक ही ना होता है भैया, प्रथम पद प्राकृत संख्या में तो 1 होता है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश 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 है, तो प्रथम पद तो 1 ही होता है। अब प्लस n माइनस 1 जा 1। मजा आया? अब सोचो, या Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना में 1 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब प्लस n है ना, यानी बराबर लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा में 2। बोलो मजा आ गया? ये प्राकृत संख्या का फॉर्मूला का हम बताए थे ना, ये आया, ये कारण हुआ कि ये होता है फॉर्मूला, ये यूनिवर्सल फार्मूला से, ये यूनिवर्सल सब पे लागू होगा। जैसे पूर्ण संख्या का हम लिखा था, पूर्ण संख्या का हम क्या लिखे थे फॉर्मूला? पूर्ण संख्या का योगफल n पदों तक, n पदों तक, इसका फॉर्मूला लिखे थे n इंटू n माइनस 1 बटा में 2। अब ये कैसे होता है? तो पूर्ण संख्या पता होना चाहिए कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डैश डैश डैश। इसमें प्रथम पद 0 होता है और कॉमन डिफरेंट का मान कितना होता है बच्चे? 1 होता है। अब जरा ये यूनिवर्सल फार्मूला पर रख के देखिए, मिल जाएगा आपको। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए, या Sn बराबर n/2 इंटू प्रथम पद 0 अब प्लस n माइनस 1 और d का मान तो 0 ही लेते हैं ना भैया, 0 तो होता है ना? नहीं, 1 होता है। d का मान क्या होगा पूर्ण संख्या में? 1 होगा। इन दो पदों के बीच का क्रमागत अंतर। या Sn बराबर n/2 इंटू 0 प्लस n एकम n माइनस में 1 एक एकम 1, यानी कि आ गया Sn बराबर n इंटू n माइनस 1 अब बट्टा में 2। ये पूर्ण संख्या के योगफल का फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला मिल रहा है वो हम यूनिवर्सल फार्मूला से ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? वो हम किस फार्मूला से ला रहे हैं बच्चा? यूनिवर्सल फार्मूला से। यानी कि मजे की बात है ना कि यूनिवर्सल फार्मूला सब पे लागू होगा, ये है ना। ये हमको बहुत अच्छा, ये बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र मिल चुका है कि अब हमको ऐसा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूनिवर्सल फार्मूला लगा देंगे किसी भी एपी के लिए। किसी भी एपी के लिए कौन सा फार्मूला लगा लेंगे बच्चा? यूनिवर्सल फार्मूला लगा देंगे। बोलो मिटा दें इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो चलो अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, उस एग्जाम्पल को आपको बनाना है। एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, उस एग्जाम्पल को आपको बनाना है कि जैसे कि मान कर चलिए कि आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 1000 करना है। इसको 3 तरीका से आप जोड़ो।
3 तरीका से योगफल निकालें 1000 तक। और आपको इसमें देख सकते हो कि मेंशन क्या क्या है। प्रथम पद मेंशन है ना, डी भी पता है, 2 में से एक गया, एक पता है ना डी। फिर अंतिम पद भी शायद दिख रहा है आपको, अंतिम पद भी तो दिया है। आपको एसएन निकालना है 3 तरीका से। तो तरीका नंबर 1, एसएन बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगा सकते हैं। n का मान कितना है, 1000 है, शायद 1 से लेके 1000 है, मतलब 1000 पद तक है। समझ रहे हो ना, यानी कि n का मान भी आपका कितना है, 1000 है। समझ रहे हो ना, अंतिम पद भी 1000 है। मजा आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n का मान 1000 रख दो, बट्टा में 2 गुना प्रथम पद 1, n का मान बोलो 1000 और माइनस में 1, और d का मान बता दीजिए। कॉमन डिफरेंस तो एक ही है ना, ये कितना हो जाएगा, 1000 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 500 इंटू 2 एकम 2 प्लस 999 हो जाएगा। बात बुझा रहा है, बट्टा में 2 होगा ना, यानी 500 बट्टा 2, 999 में 2 जोड़िएगा तो 1001 होगा। कितना होगा, 1001। काटिएगा तो तुम्हारा मिलेगा 250, यानी कि आंसर आया 250 गुना 1001, गुना करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हुआ बनाने का। दूसरा तरीका अभी बताए हैं, एसएन बराबर आप n/2 इंटू a प्लस एल भी कर सकते हो, एल मतलब अंतिम पद कर सकते हैं। तो बराबर n का मान 1000 है, 1000/2, a का मान 1 है और n का मान बोलो 1000 है, यानी कि 1000 बटा 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 1000 में 1 जोड़िएगा तो 1001। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती कर दिए हैं कि 1000/2 है तो 500 तो यहाँ हम काट ही दिए हैं ना, 500 मरतबे, तो फिर दोबारा काहे ला काटे हैं। समझ रहे हो ना, यानी कि 5000 इंटू 1001 होगा आंसर। 500 इंटू 1001 होगा, 500 इंटू 1001। अब यहाँ से कट करिए, इसको कटेगा तो 500 बार में कटेगा, यानी कि आंसर आएगा 500 इंटू 1001। सेम आ रहा है ना आंसर, समझ रहे हो बात को, किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए एक और फार्मूला लगा सकते हैं, शायद ये प्राकृतिक संख्या नियर दिख रहा है, 1 2 3 4 500 गिनती की संख्या है तो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल वाला फार्मूला लगा दीजिए, n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2, n इंटू n प्लस 1 बटा n का मान 1000 है तो 1000 इंटू 1000 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 1000 गुना में 1001 बटा 2, 500 बार में कटेगा, यानी कि 500 इंटू 1001। सेम आंसर आया तीनों का कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, प्रोसेस समझ में आया। प्रॉब्लम है भाई, नहीं है ना, मिटा दे इसको। चलो हम कुछ देते हैं क्वेश्चन को करके लाने के लिए आपको, है ना, उसको करके लाना है। ये 1000 तक नहीं है, मान के चलिए 2000 तक है। 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये 5000 तक है ना। अब ये किस संख्या की तरह दिख रहा है, पूर्ण संख्या की तरह, किस संख्या की तरह। अब बता तो इसमें प्रथम पद कितना है, 0, डी का मान कितना है 1, अंतिम पद कितना है 5000, n का मान कितना है 5000 नहीं, 1 से लेके 5000 तक तो n का मान 5000 होगा, लेकिन एगो 0 बढ़ रहा है ना, तो 5001 ना हो जाएगा इसमें n का मान। समझ रहे बात ना, इस बात को ध्यान देना है आप। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, 3 मेथड से। ये भी 3 तरीका से बनाना है आपको, और इसको भी आपको 3 तरीका से बनाना है। समझ रहे हो ना, किसी को कोई दिक्कत तो निकालिए। हम डिराइव्ड जो किए हैं आपको एसएन का फॉर्मूला, उसको आपको डिराइव कर लेना है। क्यों होता है वो फॉर्मूला, वो सारा कारण बताएं, आपको डिराइव कर लेना है।